हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट। दिस इज गोइंग टू बी अ प्योरली कुकिंग व्लॉग बिकॉज यू गाइस सीम टू लव माय कुकिंग वीडियोस और आपको बहुत सारी रेसिपीज देखनी थी। सो मैंने सोचा ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज समर वेकेशंस चल रहे हैं एंड मेरे नीसेस घर पे भी आए हुए हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अलग स्नैक्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हम बनाते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा ये जितने भी डिशेज मैं इस वीक में बनाऊंगी उनको मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर लूँ सो दैट ये आपके लिए भी यूजफुल और हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन ये सारे ही डिशेस जो मैं बनाऊंगी आई एम गोइंग टू मेक इट विद मिनिमल ऑयल। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। सो ये जितने भी डिशेस आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी ये सभी मैंने बनाए हैं अगारो के रीगल प्लस एयर फ्रायर में। सो अगारो रीगल प्लस एयर फ्रायर एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है जो बेसिकली 7 डिफरेंट किचन अप्लायंसेस का काम एक साथ ही कर सकता है। इसमें आपको कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ रेसिपीज़, राइट फ्रॉम ब्रॉयलिंग, बेगल, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, पिज़्ज़ा बनाना, या तो इफ़ यू वांट टू बेक अ केक, इफ़ यू वांट टू बेक पाव या ब्रेड, वो भी सारी चीज़ें इसमें हो सकती है विद मिनिमल यूज़ ऑफ ऑयल। सो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन। सो चलिए पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, इसमें क्या क्या पार्ट्स है, इसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एंड देन आई शो यू ऑल द रेसिपीज़ वन बाय वन। सो ये है अगारो रीगल एयर फ्रायर जिसकी कैपेसिटी है 23 लीटर्स। इस एयर फ्रायर की बॉडी बनी हुई है मेटल की। इसका 1800 वॉट्स पावर इंश्योर करता है फास्ट एंड हेल्दी कुकिंग। और ये एयर फ्रायर आता है बिल्ट इन ओवर हीट प्रोटेक्शन और ऑटो शट ऑफ ऑन डोर ओपनिंग फंक्शन के साथ। इसमें मिलेगा आपको 16 प्रीसेट प्रोग्राम्स जैसे कि टोस्ट, रोस्ट, डिहाइड्रेट, नगेट्स, बेक, एयर फ्राई और ऐसे ही कई और ऑप्शन। ये आता है डिजिटल डिस्प्ले और टच कंट्रोल के साथ भी। आप चाहे तो टाइम एंड टेम्परेचर को भी मैन्युअली इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको ये मल्टी पोजिशन डोर विद कूल टू टच हैंडल भी। सो चलिए इसके एक्सेसरीज देख लेते हैं। सबसे पहले है ये वायर रैक। नेक्स्ट है ये बेकिंग ट्रे जिसको आप ड्रिप ट्रे के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रे हैंडल जिससे आप ये बेकिंग ट्रे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये एयर फ्राइंग बास्केट और लास्ट में है ये क्रम ट्रे जो सबसे नीचे प्लेस किया जाता है जिसको आप निकाल कर क्लीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये रोटिसरी रॉड्स के अटैचमेंट्स। इसमें आपको मिलेंगे 2 फोर्क्स, स्क्यूअर्स और ये 2 डिस्क जिसको असेंबल करना मैं आपको आगे दिखाऊंगी। नेक्स्ट है ये रोटिसरी फेच टूल। उसके बाद है ये एयर फ्राइंग ड्रम जिसमें आप फ्रेंच फ्राइज, मखाने, पीनट्स सबको एयर फ्राई कर सकते हैं। और लास्ट में है ये 2 सिलिकॉन ओवन मिट्स। एयर फ्रायर को ऑन करने के लिए ये ऑन ऑफ बटन दबाएं। अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रीसेट प्रोग्राम्स में से किसी एक को सिलेक्ट करें या अगर आपको टाइम और टेम्परेचर चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। बस आपको टाइम बटन प्रेस करके अप और डाउन बटन की मदद से टाइम सेट करना है और टेम्परेचर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो है ये रोटिसरी ऑप्शन, इसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं और साथ में दिया हुआ है ये लाइट बटन जिसको भी आप ऑन करके अंदर कैसे कुकिंग चल रही है उसको आप चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स सेट करने के बाद स्टार्ट बटन को प्रेस कर दें। आप चाहे तो किसी भी समय इसी बटन को प्रेस करके पॉज भी आप कर सकते हैं। सो चलिए अब रेसिपीज स्टार्ट करते हैं। सो चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के पीसेस जिसको मैंने अच्छे से काट लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, हाफ टी स्पून कश्मीरी चिली पाउडर और सॉल्ट भी थोड़ा सा आपके स्वाद के अनुसार। ये सब मसाले डालने के बाद आप इस चिकन पीसेस को अच्छे से मिला लीजिए और एक बार इसको अच्छे से ये मिल गया तो इसको आप 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब एक पैन ले लीजिए और वो जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून बेसन का और इस बेसन को आप अच्छे से मिला लीजिए। इसको ध्यान दीजिए कि ये जले नहीं। हल्का सा थोड़ा मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। जैसे ही आप ये पाउडर डालते हो तुरंत ही आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। अब 30 मिनट्स हो चुके हैं तो ये मैरिनेटेड चिकन में हम डालेंगे 1 कप
हंग कर्ड और जो मिक्सचर हमने बनाया था बेसन और चिली पाउडर का वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे सारे पाउडर्स। तो इसमें आएगा हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून चाट मसाला, जिसको और ये सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इस चीज़ को अब हम 4 to 5 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। सो 4 घंटे के बाद ये पीसेस को आप फ्रिज से निकाल दीजिए और फिर स्क्यूअर्स में ये पीसेस को आप इंसर्ट कीजिए इस तरीके से। एक स्क्यूअर में 2 से 3 पीसेस काफ़ी हो जाते हैं। सो एक बार सारे स्क्यूअर्स आपकी जितने भी क्वांटिटी उस हिसाब से आपने अटैच कर दिए, तो ये स्क्यूअर्स को आप जो साइड पे डिस्क आते हैं उसको अटैच कर दीजिए इस तरीके से। और फिर थोड़ा सा आप ऑयल इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि ज़्यादा ऑयल ना डालें, बस हल्का हल्का ये सारे पीसेस पे ऑयल आप स्प्रे कर दीजिए। और फिर रोटिसरी हैंडल की मदद से इसको आप एयर फ्रायर में इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद आप ढक्कन को बंद कर सकते हैं एयर फ्रायर के। एंड देन वी विल सिलेक्ट द सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ रोस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने रोस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे टाइमिंग मैं चेंज कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम सेट करना है। तो यहाँ पे मैं डाउन बटन की मदद से 15 मिनट्स सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस कर देती हूँ। तो इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज मुझे ये रोटेट करना है इसलिए मैंने रोटिसरी बटन का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमारा चिकन टिक्का यहाँ पे रोटेट होते जा रहा है, सो दैट एकदम ही इवनली ये कुक होगा, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से हर जगह से बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। सो अभी 15 मिनट्स आर अप एंड अभी मैं यहाँ पे लिड खोल रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना वेल कुक्ड ये चिकन टिक्का हो चुका है। तो अगेन मैं रोटिसरी हैंडल की मदद से बिकॉज ये बहुत गर्म होता है, सो प्लीज़ इसको डायरेक्टली टच ना कीजिए। रोटिसरी हैंडल की मदद से ही इसको बाहर निकालें। एंड बाहर निकालने के बाद भी आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, जिसके बाद आप स्क्यूअर से इसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा यमी चिकन टिक्का। अगर आप इसको तोड़ोगे तो भी आप देखोगे कि अंदर से भी ये कितना वेल कुक्ड है। सो ये मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट डिश बन चुका है। अभी हम होटल से भी बिल्कुल नहीं मंगाते, बिकॉज जब से ये एयर फ्रायर आया है तो चिकन टिक्का हम ऐसे ही बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। तो चिकन लॉलीपॉप के लिए मैंने लिए हैं 9 से 10 चिकन लॉलीपॉप्स। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट लाइक हाफ़ टीस्पून लेमन जूस, हाफ़ टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसमें मैं साथ में डाल रही हूँ सॉल्ट। वो आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये सारे चीज़ों को डालकर आप फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको एटलीस्ट 1 आवर तक आपको फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद एक सेपरेट बाउल में आप ले लीजिए 1.5 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड अगेन इस भी मिक्सचर में आपको डालना है सॉल्ट। तो उसको भी आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और इस तरीके का पेस्ट कुछ तैयार हो जाना चाहिए। ये टेक्सचर ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द परफेक्ट टेक्सचर। इसके बाद इस बैटर में ये जो हमारे चिकन लॉलीपॉप्स को हमें कोट करना है और फिर मैंने ट्रे में पार्चमेंट पेपर के ऊपर इनको कोट कर रख दिया और हल्के से मैंने ऑयल को भी स्प्रेड कर दिया। इसके बाद मैंने इसे एयर फ्रायर में लगा दिया और फिर मैंने सिलेक्ट किया नगेट्स मोड जो कि 10 मिनट्स का है और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। लेकिन 7 मिनट्स के बाद ही मुझे लगा ये पूरी तरीके से पक चुके हैं, इसलिए फिर मैंने इसको निकाल कर प्लेटिंग कर दी और एल्यूमिनियम फॉयल से मैंने इसका बोन को रैप कर दिया सो दैट एकदम ही होटल जैसा लुक और टेस्ट आ जाए। सो इसी तरीके से आप भी यमी चिकन लॉलीपॉप्स घर पर ही अच्छे से बना सकते हैं। और एक अमेजिंग चीज़ इस एयर फ्रायर में है कि इसमें डिहाइड्रेशन मोड भी है। सो डिहाइड्रेशन मोड बेसिकली कोई भी फूड आइटम का वाटर कंटेंट जो है उसको निकालता है। सो यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे ताज़े जो कड़ी पत्ता थे वो ऑर्डर किए थे। सो इसको मैं बेसिकली डिहाइड्रेट करने वाली हूँ। सो बेसिकली इसको मैंने इस बास्केट में रख दिया है एंड देन यहाँ पे मैं डिहाइड्रेट मोड सिलेक्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर है वो 70 डिग्रीज़ है और ये 2 घंटे तक चलेगा प्रोसेस।
लेकिन हमें कड़ी पत्ता को डिहाइड्रेट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अराउंड 20 to 25 मिनट्स में ये हो जाएगा। सो बेसिकली ये मैं चलने दूंगी, स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, लेकिन आफ्टर 20-25 मिनट्स मैं इसको निकाल दूंगी। सो अब 25 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो कड़ी पत्ता है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। मतलब इसका जितना भी वाटर कंटेंट है पूरे तरीके से निकल गया है और इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीनेस आ गया है। तो अब मैं इस को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में महीनों तक स्टोर कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम बनाएंगे पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को चॉप करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़े अनियन, कैप्सिकम एंड टमेटोज़ को भी चॉप किया है, दही ले लिया है एंड देन सारे जितने सूखे मसाले हैं वो भी मैंने एक प्लेट में यहाँ पे लगा दिया है। सो जितने भी इसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो उस हिसाब से ही आप ये सारे जो ड्राई मसाले हैं वो ले लेना। सो सबसे पहले मैं दही डाल रही हूँ इसमें और इसके बाद मैं एक बाय एक सारे जितने भी जो ड्राई मसाले हैं वो मैं इसमें पोर कर दूंगी एंड देन मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी ताकि एक बहुत अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए और कोई भी लम्पीनेस ना रहे इसमें। सो इसके बाद मैं इस दही के मिक्सचर में जो मेरे पनीर है पहले मैं उनको डालूंगी, सो दैट ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से पनीर को अच्छे से कोट कर ले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से सारा कुछ कोटिंग हो चुका है। अब मैं इस मिक्सचर को एटलीस्ट 1 से 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी, सो दैट सारा जो स्पाइसेस है वो अच्छे से पनीर के अंदर भी चले जाए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं एंड नाउ वी कैन स्टार्ट कुकिंग द पनीर। सो मैंने अगेन इसके लिए स्क्यूअर्स रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्क्यूअर्स को कैसे रेडी करती हूँ। सो इस तरीके से पहले आपको स्क्यूअर्स को जो फर्स्ट डिस्क है उसमें लगाना है एंड देन इसके बाद आपको स्क्यूअर्स के अंदर एक बाय एक पनीर के पीसेस, देन टमेटो के, देन कैप्सिकम एंड अनियन, इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली आपको स्क्यूअर्स में ये सारे पीसेस को अच्छे से प्लेस कर देना है। एंड वंस ऑल दैट इज़ डन, फिर आप दूसरे साइड का डिस्क ले लीजिए और उसको भी इसमें इस तरीके से अटैच कर दीजिए। पूरी तरीके से असेंबल होने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। सो इसके बाद आप जो रोटेसरी जो हैंडल है उसकी मदद से आप इस पूरे रोटेसरी टूल को अंदर एयर फ्रायर के अंदर बिठा सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट सेटिंग्स के लिए मैंने स्टार्ट बटन किया है और यहाँ पे मैं रोस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे को टाइमिंग चेंज करना है बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम 40 मिनट्स का नहीं चाहिए था मुझे। सो यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स सिलेक्ट किया है और रोटेसरी वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट किया है और स्टार्ट का बटन ऑन कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारा पनीर टिक्का यहाँ पे रोटेट होके पक रहा है। सो बिकॉज पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो थोड़े तो जो स्क्यूअर से नीचे गिर गए थे, बट इट डजेंट मैटर, वो नीचे भी गिरे हुए तो भी वो अच्छे से पक चुके थे। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू कुक पनीर टिक्का विदाउट एनी ऑयल, बिकॉज ये इतना ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है कि एयर फ्रायर की मदद से ये आप अच्छे से पनीर टिक्का खा सकते हैं। अब बिना तेल के खाने की बात हो रही हो और पकौड़े की जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग दाल पकौड़ा। तो ये मूंग दाल को मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था एंड अब इसको मैं अच्छे से पीस रही हूँ मिक्सी में। तो पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके का बैटर आपको मिल जाएगा। सो इसमें आप आपके हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। यहाँ मैं कांदा डाल रही हूँ, थोड़ी सी कोरिएंडर डाल रही हूँ, हल्दी, नमक, मिर्ची, वो सारा कुछ डाल के मैं अच्छे से इस बैटर को मिक्स कर दूँगी अच्छे से। एंड एक बार ये अच्छे से मिक्स हो गया तो इसके बाद मैंने ट्रे में पार्चमेंट पेपर डाला, उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया और फिर मैं छोटे छोटे इससे स्पून से ही इसमें पकौड़े बना रही हूँ और इसके ऊपर मैं फिर से हल्के से स्प्रे कर दूंगी ऑयल का एंड मैं इसको रख दूंगी एयर फ्रायर के अंदर। सो यहाँ पे भी मैंने एयर फ्राई वाला मोड रखा है। सो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 7 मिनट तक मैंने इन पकौड़ों को पकाया अच्छे से एंड देन 7 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पकौड़े अच्छे से बन चुके हैं। सो इसको भी मैं अभी निकाल के प्लेटिंग कर रही हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये पकौड़े, अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं ये। और ये आप ग्रीन चटनी के साथ खाओगे तो मज़ा ही कुछ और है। तो इसी तरीके से आप अलग पकौड़े बना सकते हैं।
नेक्स्ट हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कटे हुए टमेटोज़, अनियंस एंड कैप्सिकम। वैसे तो आप और भी ये लाइक कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बस यही 3 चीज़ ले रही हूँ। एंड देन इसके अंदर मैं डालूँगी बहुत सारा टमेटो केचप, बिकॉज उसी से टेस्ट एक्चुअली बेसिकली आता है इस टॉपिंग्स का। सो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद आप चाहे तो बाहर से बाज़ार से पिज़्ज़ा जो बेस आता है वो ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं ब्रेड ले रही हूँ, विच इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू मेक ब्रेड पिज़्ज़ा एट होम। एंड देन उसके ऊपर मैंने जो हमने टॉपिंग्स बनाई थी वो उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बहुत सारा चीज़। तो ये बच्चों का फेवरेट होता है, एंड स्पेशली जब वो क्विक क्रेविंग होती है तो ब्रेड पिज़्ज़ा से बेटर तो और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया है। अब मैं इस ब्रेड पिज़्ज़ा को एयर फ्रायर के अंदर इस तरीके से मैं रख रही हूँ। एंड देन इसको पकाने के लिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ पिज़्ज़ा मोड। तो ये है 220 डिग्रीज़ पे 16 मिनट्स के लिए ये पकेगा बेसिकली। एंड देन आप चाहे तो इसके पहले भी निकाल सकते हैं इफ़ यू फील दैट द ब्रेड इज़ नाइसली कुक्ड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 7-8 मिनट्स के बाद ही मुझे लग गया था कि पिज़्ज़ा बन चुका है। सो उसको मैंने तुरंत ही निकाल दिया, अदरवाइज़ वो ओवर कुक हो जाता। एंड देन यहाँ पे मैं बस उसको नाइफ़ की मदद से 2 पीस कर रही हूँ। एंड देन सजाने के लिए मैंने उसको उसके ऊपर टोमेटो केचप से स्माइली भी बना दी। माई नीस इज़ ऑल्सो लव ईटिंग दिस पिज़्ज़ा एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्विकेस्ट स्नैक्स दैट यू कैन गिव इट टू योर चिल्ड्रन। एंड बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ चीज़, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी ऑप्शन है एंड घर पे ही बनाया हुआ भी है। सो क्विक क्रेविंग्स की बात हो तो फ्रेंच फ्राइज़ तो डेफिनेटली टॉप्स द लिस्ट। तो आप इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं रोटेटिंग बास्केट में। सो यहाँ पे मैं पोटैटोज़ को पहले अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में ही काट रही हूँ। आप चाहे तो जो मार्केट में रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं जिसको बस आपको तलना होता है, आप वो भी पैकेट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से उनको काट लिया है और फिर इनको मैं अच्छे से थोड़े से नमक के पानी में से निकाल के उनको ड्राई कर दूँगी। एंड देन आई एम टेकिंग दिस रोटेटिंग बास्केट। तो इसमें पहले आपको ये रॉड इंसर्ट करना है। तो यहाँ से मैं पहले रॉड को इंसर्ट करूँगी इस तरीके से, और फिर दूसरी तरफ से जब ये रॉड बाहर आ जाए तो उसके बाद इसमें जो 2 हुक्स दिए हुए हैं वो दोनों हुक्स को मैं इस तरीके से दोनों तरफ फिक्स कर दूँगी। फिक्स करने के बाद आप जो रोटेटिंग बास्केट को ओपन करके जो पोटैटोज़ है उसको इसमें अंदर डाल सकते हैं और फिर अच्छे से इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद आप इसको एयर फ्रायर में इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। आप चाहे तो जो रोटेसरी टूल है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हाथों से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। सो फिक्स हो जाने के बाद मैं फिर से इसमें एयर फ्रायर का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए मैं इसको कुक करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट का बटन प्रेस कर देती हूँ, और बिकॉज ये रोटेसरी मोड भी मैंने ऑन किया था, दैट इज़ वाई द बास्केट इज़ रोटेटिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बहुत ही क्विकली बहुत ही फ्रेश एंड यमी फ्रेंच फ्राइज आर रेडी टू ईट। सो दिस अगेन इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, स्पेशली इफ़ यू वांट टू अवॉइड मैकडोनल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज। दिस इज़ द परफेक्ट वे यू कैन कुक फ्रेंच फ्राइज एट होम। सो चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम केक कैसे बेक कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके का कोई प्रीमिक्स ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये पिल्सबरी का प्रीमिक्स ले रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पैकेट से ये प्रीमिक्स को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड 2 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल। तो इसमें एग डालना नेसेसरी है करके मैं यहाँ पे 2 एग्स इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो जो बिना एग वाला वर्जन आता है वो भी ले सकते हैं। अब हमें ये मिक्सचर को बहुत अच्छे से फेंटना है, इतना अच्छे से फेंटना है कि बिल्कुल भी कोई भी तरीके का लम्स उसमें ना हो। फिर मैं जो बेकिंग ट्रे है उसको साइड से मैंने ऑयल ये कर दिया और नीचे 5 मिनट पेपर भी लगा दिया। और ये अब मैं प्री हीट कर रही हूँ केक मोड को। एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स मैं इसको प्री हीट करूँगी। मीनवाइल मैंने बैटर को बेकिंग ट्रे में इस तरीके से पोर कर दिया है। सो 2 मिनट्स आर अप। तो यहाँ पे मैं ट्रे पहले प्लेस कर रही हूँ और एंड उसके ऊपर हम केक को रख देंगे। सो नाउ सेम ही जो मोड है उसी पे मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे 24 मिनट्स में हमारा केक रेडी हो जाएगा। सो आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से केक बन रहा है। बहुत अच्छा सा ब्राउन क्रस्ट भी आ गया है इसके ऊपर। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे टूथपिक अंदर डाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे से केक
बेक हो चुका है। सो अब मैं ये केक को डीमोल्ड करूँगी। सो इस तरीके से थोड़ा सा उसको हम पहले ठंडा होने देंगे एंड देन उसको हम लोग डीमोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उसको डीमोल्ड कर रही हूँ और नीचे जो हमने पार्चमेंट पेपर डाला था उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। सो एट दिस पॉइंट आप चाहे तो कोई भी इसके ऊपर जो आपको टॉपिंग्स लगाने हैं वो लगा सकते हो, या फिर तो ये केक ऐसे ही सिंपली खाने में भी बहुत मज़ा आता है हमें। सो इसलिए अभी मैं केक को स्लाइसेस में कट कर दूंगी। सो यहाँ पे मैं नॉर्मल छुरी की मदद से इसको अच्छे से कट कर रही हूँ इस तरीके से, एंड आप देख सकते हो अंदर से भी कितने अच्छे से ये पक चुका है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पिल्सबरी वाला जो प्रीमिक्स है केक का बहुत ज़्यादा यमी बनता है एंड यू एक्चुअली फील लाइक आपने बेकरी से ये केक मंगवाया है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो बस 24 मिनट्स में ऑलमोस्ट 24-26 मिनट्स में आपका होममेड केक बनकर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें आप आलू टिक्की कैसे बना सकते हैं। सो आलू टिक्की के लिए पहले मैंने तो ले लिया है 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस, कांदा और थोड़ा सा कोरिएंडर का लीव्स, और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर दिया है। इसके बाद मैंने लिए हैं बहुत सारे ड्राई मसाले। ठीक है, तो यहाँ पे है हल्दी, मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, और ये है चाट मसाला और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और ये है कॉर्नफ्लावर फॉर बाइंडिंग। सो पहले मैं इस जो आलू का जो मिक्सचर है उसमें मैं ब्रेड्स को थोड़े से स्लाइसेस करके छोटे छोटे करके डाल दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी उसमें कांदा और जो कोरिएंडर के लीव्स थे वो मैं डाल दूंगी। इसके बाद जितने भी हमने ड्राई मसाले लिए हैं वो मैं डाल दूंगी। अब हमें ये मिक्सचर को बहुत अच्छे से मैश करना है और अच्छे से बाइंड करना है। अगर आप चाहे तो जो इस तरीके का टूल आता है उसके मैशर जो आता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं, सो दैट एकदम ऐसे लंपी आलूज ना रहे उसमें। अच्छे से मैश हो जाने के बाद लास्ट में हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर का पाउडर, एंड अगेन एक फाइनल हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो बास्केट है उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड देन मैंने अपने हाथों में भी थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और फिर हल्के से मैंने थोड़ा सा बैटर लिया और उसको अच्छे से हम लोग टिक्की के फॉर्म में बनाकर बास्केट के ऊपर रख देंगे। इसके बाद आप इस टिक्की को भी हल्के से ऑयल से ग्रीस कर दीजिए, and then you can keep the basket inside the air fryer। अब इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगी एयर फ्राई वाला ऑप्शन, एंड यहाँ पे मैंने एयर फ्राई को 15 मिनट्स तो सही टाइम है, बट मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिया है, 190 कर दिया है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अच्छे से क्रस्टी भी हो गया है उसका टॉप। सो टाइम ख़त्म होने के बाद फिर मैंने ओपन कर दिया एयर फ्रायर को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा और क्रिस्पी हमारी आलू टिक्की बिना ऑयल के बनकर रेडी हो चुकी है। बिकॉज आलू टिक्की में काफ़ी ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, बट ये आलू टिक्की आपको एकदम ही मिनिमल ऑयल से आप अच्छे से बना सकते हो। सो इस तरीके से आप इजीली घर पे ही आलू टिक्की विदाउट ऑयल बना सकते हो एंड सर्व इट विद सम केचप। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनता है, एंड आप चाहे तो इसको ऑब्वियसली छोले के साथ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक सेपरेटली श्रिम्प का ऑप्शन है, सो इसलिए हम आज बनाएंगे प्रॉन्स फ्राई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक, गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। सो सबसे पहले मैंने प्रॉन्स है उसमें लेमन जूस डाल दिया है, फिर मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड देन वो डालने के बाद हम डालेंगे बाकी सब जो ड्राई मसाले हैं वो, एंड देन उसको मैं अच्छे से मिला दूंगी सो दैट अच्छे से ये जो सारा मसाला है हर एक श्रिम्प पे अच्छे से कोट हो जाए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून रवा और बटर जिसको मैंने गरम करके पिघला दिया था, एंड देन अगेन इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। मीनवाइल जो ट्रे है हमारा उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, और 1 घंटे के बाद जो हमने प्रॉन्स मैरिनेट करने के लिए रख दिया था उसको मैं एक बाय एक करके इस ट्रे पे इस तरीके से रख दूंगी, एंड देन उसको मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल के साथ स्प्रे कर रही हूँ। नाउ वी विल कीप इट इनसाइड द एयर फ्रायर। तो इसमें एक सेपरेटली श्रिम्प का ऑप्शन है, तो मैं वही सिलेक्ट करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है श्रिम्प का ऑप्शन विच इज़ फॉर 180 डिग्रीज, और 8 मिनट में हमारा ये प्रॉन्स बनकर रेडी हो जाएंगे। सो 8 मिनट अभी हो चुके हैं और आप देख सकते हो कितने अच्छा और क्रिस्पी हमारा प्रॉन्स फ्राई बन चुका है। ये बहुत ही यमी था टेस्ट करने के लिए भी, एंड दिस वॉज कुक्ड सो परफेक्टली। सो आई एम गोइंग टू हियर सर्व इट विद सम नाइस एंड यमी शेजवान सॉस।
एंड द लास्ट रेसिपी इज़ फॉर ऑल यू वेज लवर्स आउट देयर। सो मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल क्रिस्पी, जिसके लिया है मैंने 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है तिल, ये है चाट मसाला, दैट इज़ अ ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला, जिसको हमको सबको मिला देना है। एंड देन आई एम एडिंग 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड सम कोरिएंडर लीव्स अच्छे से काट के, एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड सम कोरिएंडर पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर, और फिर मैं पानी मिलाकर इसको एक अच्छे से पेस्ट में मिक्स कर दूंगी, बना दूंगी। एंड देन यू ऐड योर फेवरेट वेजिटेबल्स, जो भी आपको वेजिटेबल क्रिस्पी में करने हैं। फिलहाल मेरे घर पे यही 3 अवेलेबल थे तो मैंने इसका ही बना दिया। आप चाहे तो बेबी कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, मशरूम्स ऐड कर सकते हो, एंड यू नो दीज काइंड ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। एंड देन वंस दिस इज़ लाइक मिक्सड वेल, इसको आप थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए एटलीस्ट फॉर एन आवर। एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक सम पार्चमेंट पेपर और मैं उसको ट्रे में लगा दूंगी और उसके ऊपर मैं एक एक पीस करके इस तरीके से उसको प्लेस कर दूंगी। देन आई एम गोइंग टू स्प्रे सम ऑयल सो दैट यू नो थोड़ा सा वो you know crispiness rahe, and then finally I'm you know placing this inside the air fryer. Now the best part is इसमें एक vegetable वाला you know preset option है, so I'm going to press that। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए मैं ये पकने स्टार्ट कर दूँगी। एंड देन बीच में आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लाइट करके you know I'm just showing you how it actually looks like when the you know process starts। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से crispy हो गया है हमारा vegetable crispy। एंड then we are just going to plate it with some amazing and yummy Szechuan sauce। सो देखा गाइस कितना इजी है अगारो का रीगल प्लस एयर फ्रायर को यूज़ करना। आपको बस यही एक प्रोडक्ट लेना है एंड देन यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट यू नो फाइंडिंग अ सेपरेट ओवन, फाइंडिंग अ सेपरेट माइक्रोवेव या और अ सेपरेट माइक्रोवेव या तंदूरी ग्रिल वगैरह। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी प्रोडक्ट को लीजिए एंड आपके सारे कुकिंग नीड्स फुलफिल हो जाएंगे, दैट ऑल्सो विथ मिनिमल ऑयल बिकॉज इट इज़ एन एयर फ्रायर, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then please don't forget to give it a big thumbs up, and also please do subscribe to my channel if you're watching me for the first time, and I shall see you all in my next video. Until then, bye bye.